Welcome, dear students, to this important lecture on Grubbs catalysts. Now, what are Grubbs catalysts? इतने महत्वपूर्ण ये कैटलिस्ट हैं, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में 2005, जो जॉइंटली अवार्ड हुआ था शॉविन, ग्रब्स और श्रॉक को। तो कहाँ यूज होता है ये रिएक्शन? ये ओलेफिन मेटाथिसिस का रिएक्शन है, जो ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, which are important for any society, क्योंकि इतनी किस्म की अनेकों किस्म की बीमारियां जो हैं बढ़ती जा रही हैं, उनके क्योर के लिए जो सिंथेटिक कंपाउंड्स एज मेडिसिन्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, important compounds by way of improving the social welfare of the entire population in the world, अगर कोई ऐसी मेथड्स इजाद हों जिससे कि ये सिंथेसाइज हो जाएं इजीली नॉर्मल कंडीशंस में, विदाउट यूजिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, विदाउट एनी वेस्टेज, इस किस्म का ये रिएक्शन है। यहाँ यूज क्या होते हैं? सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस। इनको कैटलिस्ट के फॉर्म में क्यों यूज करते हैं? कैटलिस्ट एक्टिवेट करेंगे रिएक्शन को, और जिससे हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्विकली, इजीली और ग्रीन कंडीशंस में हो सके। बेसिकली ये बहुत अच्छा ग्रीन कैटलिस्ट है। नाम रॉबर्ट एच ग्रब्स के नाम से पड़ा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स इसमें एल्कीन सबस्ट्रेट में टॉलरेट होते हैं। एल्कीन डबल बॉन्ड, इससे हमें नए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्रिएट करने में मदद मिलती है। एंड यू नो, कार्बन कार्बन लिंकेज गिव्स राइज टू अ वैरायटी ऑफ different types of products which are very important. Moreover, ये एयर टॉलरेंट होते हैं। बहुत सारे किस्म के जो सॉल्वेंट्स हैं उसके साथ इसे यूज करा जा सकता है, और इस कैटलिस्ट के अब तो कई जनरेशन्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। अब सबसे पहले मालूम पड़ा 1960s में कि रुथेनियम ट्राइक्लोराइड जो है वो ओलेफिन मेटाथीसिस को कैटलाइज करती है। अब आप सोचेंगे क्या है ओलेफिन मेटाथीसिस? देखिए, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में तो हम काफी पढ़ चुके हैं। मेटाथीसिस जस्ट एक्सचेंज, जैसे NaOH प्लस HCl, तो आपको मालूम है जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? NaOH और HCl एक्सचेंज होंगे, NaCl प्लस H2O एक्सचेंज हो रहा है। इनऑर्गेनिक में बहुत कॉमनली एनकाउंटर्ड है, कॉमन रिएक्शंस है। पर जब उसी को हम ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के रूप में सोचें कि कैसे कार्बन लिगेंड्स एक्सचेंज हो सकते हैं, उसको कहते हैं ओलेफिन मेटाथीसिस। A reaction which allows exchange of substituents between different olefins. एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है और वहीं पे दूसरा है, उसमें लगे हुए जो कार्बन है जो आपस में एक्सचेंज करें, उसको कहते हैं मेटाथीसिस, ओलेफिन की मेटाथीसिस। और सबसे पहले ये यूज करा गया था पेट्रोलियम रिफॉर्मेशन में, शेल हायर ओलेफिन प्रोसेस, शेल शॉप प्रोसेस भी कहते हैं अगर आप देखें, मतलब जिससे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट एनर्जी प्रोड्यूसिंग, तो उसमें निकल कैटलिस्ट को यूज करा। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, यू नो हाउ इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो उसमें ये ओलेफिन मेटाथीसिस यूज करी गई थी सबसे पहले। बहुत पहले की बात है ये। लेकिन उसके बाद ये पता लगा कि 1960s में रुथेनियम ट्राइक्लोराइड भी ये सेम प्रोसेस करती है, और बहुत बेहतरीन ढंग से करती है, बहुत अच्छी तरह से करती है। ग्रीन कंडीशंस, यहाँ तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर देख रहे हैं ना आप, वो नहीं यूज होता है। तो फर्स्ट जनरेशन जो ग्रब्स के कैटलिस्ट हैं वो 1995 में ये बने। कैसे काम चलता गया 1960 से, बेटर कंडीशंस जो टॉलरेट करें, ज़्यादा किस्म के सॉल्वेंट्स को टॉलरेट करें, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जिससे ज़्यादा हो, क्योंकि कोई भी चीज़ कमर्शलाइज होती है तो उसमें देखना पड़ता है वायबिलिटी, कि कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो हो वो इस तरह का हो कि यूजफुल कंपाउंड ज़्यादा सिंथेसाइज हो, बाय प्रोडक्ट्स कम हो। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है।
क्या करा ग्रब्स ने कि रुथीनियम ना अगेन वंस अगेन हमने पैलेडियम के इतने कैटलिस्ट देखे हैं, ये सारे जो इस किस्म के मेटल्स होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स, इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनोरुथेनियम कॉम्प्लेक्स कैसे सिंथेसाइज हुए? रुथेनियम क्लोराइड, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, फिनाइल डायज़ोमीथेन एंड ट्राई साइक्लोहेक्साइल फॉस्फीन, CY3 करके लिखते हैं इसको। ग्रब्स ने जो रिपोर्ट करा, इसके बाद सेकेंड जनरेशन फर्दर रिफाइनिंग हुई। फिर वो 1999 में एक अंतराल के बाद 4 साल के बाद ये उससे और बेटर थे। यील्ड जो प्रोडक्ट की बनती थी और बेटर बनती थी, इसमें सेलेक्टिविटी और ज़्यादा थी। देखिए सारे रिएक्शन सेलेक्टिव होते हैं, एक ही किस्म के कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो कैसे सिंथेसाइज हुए ये? सैचुरेटेड एन हाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन 1,3-2-phosphorus ट्राइमिथाइल फिनाइल डाइहाइड्रोइमिडाजोल। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ये है रुथीनियम, ये देखिए 1 Cl 2 Cl, ये ट्राईसाइक्लोहेक्साइल फॉस्फीन फर्स्ट टाइप का है, ट्राईसाइक्लोहेक्साइल फॉस्फीन। तो ये यूज करा है इसमें ट्राईसाइक्लोहेक्साइल फॉस्फीन, 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तो फर्स्ट जनरेशन। अब इसके बाद ये है सेकेंड जनरेशन, जहाँ क्या यूज कर रहे हैं हम? जहाँ यूज कर रहे हैं हम डाइहाइड्रोइमिडाजोल सब्स्टिट्यूटेड है 2,4,6 ट्राइमिथाइल है। तो ये जो है ये है इमिडाजोल न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 वैलेंसी वही है। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन। तो इनके स्ट्रक्चर जो हैं हम इस तरह से लिखते हैं। बहुत आते हैं ये ग्रब्स कैटलिस्ट के जो क्वेश्चंस हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसमें ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये तो सिंथेटिक केमिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो सिंथेसाइज कर रहे हैं उनके लिए किस तरह से ये बने हैं। लेकिन हमको क्या पता करना है कि कैसे इसमें प्रोडक्ट जो है वो किस किस्म का बनता है और क्यों बनता है, कैसे होती है मेटाथीसिस। तो उसको ऐसे ही लिखा जाता है, ये रुथीनियम है यहाँ, ये बाकी इसमें अटैच्ड लिगेंड्स हैं। सो PH&CH, या लिख सकते हैं LN-M, वेयर M इज द मेटल, दिस, ये इसमें लगे हुए लिगेंड्स हैं। डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं एल्कीन, अगर ये H और H हो तो विनाइल ग्रुप हो गया, या ये सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, ये इधर से सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं। तो कई किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें लग सकते हैं। क्या होते हैं, किस किस्म से रिएक्शन होते हैं? ग्रब रिएक्शन टर्मिनल एल्कीन्स में। टर्मिनल एल्कीन समझ गए? मतलब ये डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? पूरी रिंग के एक साइड में। और होता क्या है कि मिथाइलिन ग्रुप्स का, अब जैसे इनऑर्गेनिक में तो बताया ना NaOH प्लस HCl, यू आर वेरी फेमिलियर, उसमें भी तो इसी तरह एक्सचेंज होता है। तो इसमें कैसे हुए? आयनिक तो है नहीं रिएक्शन, अ वेरी ब्यूटिफुल 2+2 साइक्लो एडिशन, ऐसा रिएक्शन इसमें होता है। साइक्लो एडिशन होगा यानी कि किस किस्म का रिएक्शन है? फिर कंसर्टेड। जहां कंसर्टेड रिएक्शन हुआ ऑटोमेटिकली सेलेक्टिविटी आती है। क्यों? क्योंकि किसी किस्म का इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, या न्यूक्लियोफाइल ना इलेक्ट्रोफाइल ना फ्री रेडिकल। सो व्हाट विल हैपन? यील्ड भी बहुत हाई होगी और सेलेक्टिविटी भी बहुत हाई होगी। देखें हम CH2C, CH2, CH3H, ये देखिए टर्मिनल एल्कीन है। यहाँ हो सकता है इसके पीछे कई ग्रुप्स लगे हों, पर ये लास्ट में उसमें प्रेजेंट है। कई ग्रुप्स और लगे होंगे तो उस केस में क्या, वो यहाँ CH2 CH3, यहाँ भी R हो सकता है, यहाँ भी R हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी ये R हो सकता है, यहाँ भी R हो सकता है। जनरली अगर जब यहाँ CH2 हुआ तो ये ग्रुप एक्सचेंज करेगा। अभी हम देखते हैं कैसे, सबसे सिंपल फॉर्म लिखा हुआ है उसका। इसने रिएक्ट करा एक एल्कीन ने दूसरे एल्कीन के साथ। अब आप कहेंगे जब एक एल्कीन ने इस तरह से रिएक्शन किया तो क्या रिएक्शन होगा? इफ यू रिकलेक्ट योर डाइल्स एल्डर रिएक्शन, उसमें भी तो इसी तरह होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2+2 सिस्टम, 2+2 साइक्लो एडिशन। लिखा है ये ग्रब्स कैटलिस्ट यानी कि रुथेनियम कैटलिस्ट। और अब बन क्या रहा है आप देखिए थोड़ा गौर से, कैसे एक्सचेंज हो रहा है।
इस वाले की जो सारे हमने लगे हुए ग्रुप्स हैं वो इस कलर में दिखाए हैं, सो दैट यू कैन इजीली मेक आउट, आपको आसानी से पता लग सके कि ग्रुप एक्सचेंज कैसे हो रहा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन खुल नहीं रहा है, ये लास्ट में इसी तरह रहा, लेकिन देख रहे हैं आप कि एक डबल बॉन्ड यहाँ कम हो गया है। तो किस तरह वो डबल बॉन्ड कम हुआ है? कार्बन हमारे कम हो गए हैं। किस तरह वो कार्बन कम हुए हैं? क्योंकि देखिए दो ही कार्बन तो रह गए हैं, ये नहीं है कि एक दो तीन चार, चार कार्बन मिले वहां। यही है ब्यूटी मेटाथीसिस रिएक्शंस की। एक्सचेंज कैसे हुआ? ये है CH2 ग्रुप, ठीक है, यहाँ भी है ये CH2 ग्रुप, निकल गया ये वाला CH2, और ये वाला CH2 क्या बन गया? द वेरी फेमिलियर इथाइलिन गैस। अब ये इसका ड्राइविंग फोर्स बन रहा आगे को। कैसे बन रहा है ये? क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रेट होता है, रिएक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम में है। तो आगे को प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे हो? कैसे हो? ये लगातार हम सिस्टम से अगर हटाते जाएं तो नेचुरली रिएक्शन आगे की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होगा। इसको रिमूव करते जाते हैं तो क्योंकि ये रिमूव हो गया, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली ले शैथेलियस प्रिंसिपल जो आपने शुरू से पढ़ रखा है, तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन मैक्सिमम यील्ड बनती है। CH2 CH3 CH, ये कैसे? अक्रॉस द डबल बॉन्ड क्रॉस हुआ विद CH CH3, तो CH CH3 डबल बॉन्ड C CH2 CH3 एक्सचेंज हो गया। जैसे NaOH HCl में बताया है ना, वो तो आयनिक होते हैं। तो इसमें किस तरह से ये मैकेनिज्म हुआ, किस तरह से ये पॉसिबल है, संभव है कि हमारा एक डबल बॉन्ड जिसमें कि दो कार्बन जुड़े हुए हैं वो निकल आए, और ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड दो एल्कीन्स आपस में जुड़ जाएं, एक्सचेंज हो जाए मिथाइलिन ग्रुप्स का। इससे क्या होगा? इथीन जो इससे निकलती है, तो ये रिवर्सिबल जो प्रोसेस है उसको इरिवर्सिबल नहीं, तो जैसा मैंने बताया ना, ये दोनों तरफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होगा रिएक्शन। लेकिन जैसे ये निकल गया तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन स्पीड बढ़ गई, फॉरवर्ड रिएक्शन आपका होगा और प्रोडक्ट ही आपका मिलेगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को ये इरिवर्सिबल में चेंज कर देता है, ये इथीन या इथाइलिन गैस का इसमें से निकलना। क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई तो कारण होगा जो नोबेल प्राइज मिला, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए इतना यूजफुल है, सिंथेटिकली यूजफुल, हाई यील्ड प्रोसीडियर। क्योंकि जब तक कमर्शियल वायबिलिटी के लिए आप ठीक है अच्छे कंपाउंड्स बनते, लेकिन लो यील्ड में बनते, कम बनते, तो क्या फायदा था? आपने उसमें इनिशियली जो इनपुट करा वो ज्यादा, आउटपुट मिला कम, एनर्जी खर्च करी ज्यादा और आपको आउटपुट मिला कम, समय और प्रेशर और टेम्परेचर लगाया, पैसा ज्यादा खर्च करा और जो बना वो कम बना, तो कमर्शियली तो वायबल नहीं होगी ऐसी प्रोसेस। लेकिन यहाँ क्या है, जो ये कंपाउंड्स बनते हैं जिनका बहुत यूज है, कैसे यूज है? ये कई किस्म के फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स सिंथेसाइज होते हैं उनमें एज इंटरमीडिएट्स यूज करा जाता है, उन प्रोसेसेस को कैटेलाइज करने के लिए यूज करा जाता है। हाई यील्ड प्रोसीडियर है। किसमें बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन रिंग क्लोजर बिटवीन टर्मिनल विनाइल ग्रुप्स। आपने देखा CH2 लगा हुआ था, CHR1 CH2 डबल बॉन्ड CHR2, अगर हम जनरल कहें तो इनके बीच में 2+2 साइक्लोएडिशन। क्रॉस मेटाथीसिस, द इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है रिएक्शन ऑफ टर्मिनल विनाइल ग्रुप्स एंड रिंग ओपनिंग ऑफ स्ट्रेन्ड एल्कीन्स। लेकिन अब इसका यूज जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन में भी। यहाँ इंटर तो दो, अगर दो डबल बॉन्ड एक ही में प्रेजेंट हो और टर्मिनल हो, अभी हम देखेंगे वो किस तरह से होते हैं रिएक्शन। स्ट्रेन्ड एल्कीन्स, नहीं तो कैसे रिएक्ट करेंगे? स्ट्रेन्ड एल्कीन्स में बहुत सिलेक्टिविटी होती है इन रिएक्शंस में। तो मॉलिक्यूल जब टर्मिनल विनाइल ग्रुप्स के साथ यूज होते हैं ये, तो हमने इथीन इसमें से हट गई और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बना, क्योंकि रिएक्शन जो अभी तक रिवर्सिबल था वो इरिवर्सिबल में चेंज हो गया। अब इसमें सेकंड
तरीका भी है कि आप जो दूसरी वाली एल्कीन है उसको एक्सेस में यूज करें। ड्राइविंग फोर्स क्या है इस रिएक्शन का? द लॉस ऑफ रिंग स्ट्रेन, क्योंकि 2+2 साइक्लो एडिशन है तो 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, हाईली अनस्टेबल, एनर्जी सिस्टम की ज्यादा है। एनर्जी जैसे ही ज्यादा होगी सिस्टम विल क्विकली मूव फॉरवर्ड टू अ लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेबल स्टेट, हाई एनर्जी अनस्टेबल। कैसे करे ये? तुरंत रिंग खुल जाए। तो ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन का, क्योंकि इसमें किसी किस्म के देखिए आयंस, जहां अगर आयंस इन्वॉल्व हों, फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व हों, वो इतने अनस्टेबल होते हैं, तो ड्राइविंग फोर्स तब उनमें अपने आप बन जाती है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो 4 मेंबर्ड रिंग बनती है वो इसका ड्राइविंग फोर्स है, अनस्टेबल है, तुरंत खुलती है और प्रोडक्ट बन जाता है। देखें तो हम ये किस तरह होता है। एक्सचेंज ऑफ टू ग्रुप्स, ट्रांस एल्काइलिडेशन, ट्रांस एल्काइलिडेशन। क्यों? क्योंकि एक आर एक डबल बॉन्ड में लगा हुआ वो दूसरे डबल बॉन्ड में लगे हुए आर के साथ जुड़ रहा है अक्रॉस दैट डबल बॉन्ड, क्रॉस कपलिंग, 2+2 cyclo addition. So let's see the simple mechanism in a simple form. How do we start? Okay, तो ये है हमारा RCH एक जनरल इसका स्वरूप लिखा हुआ है। ये है हमारा रुथेनियम कैटलिस्ट, सब वो सारे लिगेंड्स लगा के नहीं, ऐसे ही LN ये लिगेंड्स है इसमें लगे हुए, 4 लिगेंड्स इधर लगे होंगे, M डबल बॉन्ड CH2 टर्मिनल ये कोने में। अब ये किस तरह होगा ये रिएक्शन? देखिए ये रिएक्शन के लिए, क्योंकि मेटल जो है पॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, उसके कंपैरिजन में अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं जो कॉमनली एनकाउंटर्ड से पहले हैं। खैर हम लोगों ने वैसे हेक्स रिएक्शन वगैरह सब पढ़ा था, उसमें भी देखा था, और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री तो आपने देखा ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर सबसे सरल बोले तो मेटल पॉजिटिव, मेटल के कंपैरिजन में यहाँ कार्बन नेगेटिव। नहीं तो कार्बन नेगेटिव आप कहाँ सुनते हैं? कार्बन तो 4th ग्रुप में है, इसके कंपैरिजन में नेगेटिव, क्योंकि ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, मेटल की। तो डेल्टा पॉजिटिव कार्बन, हेंस like in RMgX, R negative, Mg positive. Similarly in this metal, M delta positive, C delta negative. अब ये मेटल है तो इसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को ये पुल करेगा अपनी तरफ, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, ये यहाँ इसके साथ जुड़ गए। अब जैसे ये खुल के यहाँ जुड़े तो होगा क्या, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव जुड़ गया, ये कार्बन नेगेटिव, तो बन गई हमारी ये 4 मेंबर्ड रिंग LNM। ये यहाँ से जो एल्काइल ग्रुप है इसके साथ में लगे हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पुल हो गए, और यहाँ पर जो ये CH2 ग्रुप है ये दूसरे CH2 ग्रुप के साथ, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ लग गए हैं, तो ये उसके साथ यहाँ पे इस तरह रिंग बना लेगा। अब क्या होगा फिर? अब फिर से क्या करेगा, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए इधर की तरफ, इसने इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स दिए कार्बन को, क्योंकि अनस्टेबल रिंग है तो रिंग खुलेगी, जिससे कोशिश होगा कि ये रिंग खुल के नॉर्मलाइज हो जाए, यानी कि इसका रिंग स्ट्रेन रिमूव हो जाए। तो ये कार्बन ने खींचे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अब कार्बन की वैलेंसी यहाँ पूरी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पुल होके यहाँ आ गया, तो अब ये नहीं इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये इधर चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली CH2 ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया, CH2 तो क्या बन गया यहाँ हमारा, अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई, तो बन गया RCH डबल बॉन्ड LNM, RCH डबल बॉन्ड, ये लिगेंड्स लगे हैं LNM,
ये बना फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब आप देख रहे हैं शुरुआत हो गई रिएक्शन की, इसके साथ ये जुड़ गया ग्रुप यहाँ पे थ्रू अ डबल बॉन्ड CHR पर, ये तो कैटलिस्ट है ना। अब फिर से डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, अब फिर प्रेजेंट है ये RCH CH2। अब आप देखेंगे कि इस केस में फिर से कैसे, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अब यहीं पे तो कैच है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है पुल होंगे तो यहाँ से भी हो सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन से। किस ढंग से यहाँ से पुल होंगे? अब इस केस में जब ये पुल होंगे तो इधर से अगर पुल हुए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ से पुल हुए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। रिमेंबर दिस। इस केस में इस तरह नहीं था, यहाँ पर तो सीधे इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे थे। यहाँ पे क्या चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव, तुरंत इस नेगेटिव से यहाँ जुड़ गया। लेकिन एक बार आर इसके साथ जुड़ गया है, आर यहाँ पे, अब यहाँ पे यही फर्क है, यहाँ इधर आर नहीं था कहीं पे, यहाँ CH2 था इसके साथ। अब यहाँ पे आर जब आ गया है तो अब पॉजिटिव चार्ज उस साइड में आएगा जहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट उसको स्टेबलाइज करे, तो इधर से रिंग खुलेगी ना कि इधर से। तो ये जुड़ा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि इस यहाँ तो इधर जुड़ी थी, इस केस में क्या हो रहा है? CH2 से जुड़ रही है। सो अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ इसके साथ ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय दिस पॉजिटिव विद दिस कार्बन नेगेटिव, फिर से बन गई हमारी 4 मेंबर्ड रिंग, ये बन गई LNM किससे जुड़ा? CH2। यहाँ लगा है ये CHR, ये CHR किससे जुड़ा? अक्रॉस विद अनदर CHR, इस तरह से 4 membered ring, driving force, highly unstable, high energy। ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? क्योंकि भाई अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, इसने क्या करा? अपनी तरफ को फिर से इलेक्ट्रॉन पुल किए, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स पुल कर लिए। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स पुल हुए तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वाले, क्योंकि इसके बीच का, अब तो ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो गई तो इसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ये वापस इधर आ गए। तो फिर वापस आ गए तो क्या बन गया? LNM CH या LNMCH2, और यहाँ क्या रहा? CHR। अब आप देख रहे हैं कितनी अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे दूसरा ग्रुप जो है वो जुड़ गया, दूसरा डबल बॉन्ड इंटैक्ट CH और एक अल्काइल ग्रुप और दूसरे अल्काइल ग्रुप ने आपस में ये एक्सचेंज कर लिया। कैसे? क्योंकि कोने में जो CH2 एक में लगा था, जो CH2 दूसरे में लगा था, ये CH2 C2H4 के फॉर्म में निकल गए। करना कुछ नहीं है, इन अ नटशेल जो भी अल्काइल ग्रुप एक डबल बॉन्ड के साथ लगा हो उसको अक्रॉस यहाँ पे डबल बॉन्ड की दूसरी तरफ यहाँ पे ये CH2 निकाल दीजिए और उसकी जगह क्या जोड़ दीजिए? यहाँ पे CH के साथ R, CH के साथ R, मतलब टर्मिनल विनाइल ग्रुप एक का, ये टर्मिनल CH2 दूसरे का CH2 और CH2 निकल गया C2H4, और यहाँ जो रह गया हमारा वो क्या है? RCH। तो यहाँ पे आ गया ये RCH, यहाँ पे क्या है? RCH, ये निकल जाएगा इसमें से, ये CH2 निकल जाएगा इसमें से, RCH और RCH अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड ये दोनों जुड़ जाएंगे। So it is a 2+2 cross coupling reaction. New carbon-carbon bonds are being formed by using a very simple mechanism, that is the metathesis और olefin metathesis reaction। अब हम इसमें बेस जो है थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स देखें जिसमें जो अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें देखिए हमने इंटरमोलिकुलर पढ़ा था, अब ये इसीलिए लिया, देखिए अक्रॉस यहाँ पे ये एक ही में
आपको दिखेंगे डबल बॉन्ड्स, ये इंटर नहीं है तो फिर ये इंट्रा हो जाएगा। यहाँ लिखा होगा ग्रब्स कैटलिस्ट, वो पूरा बना नहीं होगा, रुथेनियम विद ऑल द लिगेंड्स, सो इट इज अंडरस्टूड ग्रब्स कैटलिस्ट, रुथेनियम कैटलिस्ट। होगा क्या, ओलेफिन मेटाथिसिस, a reaction which allows exchange of substituents between different olefin। तो एक ओलेफिन ये है, एक ओलेफिन ये है। अब याद करिए क्या कहा था आपसे कि ये CH2 और ये CH2 ये कैसे निकल जाएंगे, C2H4, और ये कार्बन और ये कार्बन ये दोनों आपस में जो है ये जुड़ जाएंगे, ये निकला और ये निकला। इस कार्बन की भी दो वैलेंसी कम हुई, इस कार्बन की भी, तो एक डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। मैकेनिज्म में हम देख ही चुके हैं वो किस तरह बनता है, 2+2 साइक्लो एडिशन में किस तरह वो जो है 4 मेंबर्ड रिंग बन के ड्राइविंग फोर्स इथाइलिन निकाल के वो फॉर्म होता है। तो सिंपली यू जस्ट जॉइन दीज टू टर्मिनल्स, यहाँ से CH2 निकालिए, यहाँ से CH2 निकालिए, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि ये और ये दो कार्बन तो कम हो गए, नहीं तो कितनी थी, 8 मेंबर्ड ना, ओपन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्लियर देवर 8 कार्बन, 8 थे, दो कार्बन कम हो गए तो कितने रह गए, 6 रह गए। अब हमने इनको जोड़ा तो क्या बन गई हमारी साइक्लोहेक्सीन रिंग। चलिए बनाते हैं यहाँ साइक्लोहेक्सीन रिंग। हमने 2 को और ये 7 वाले को अक्रॉस ये जोड़ दिया। अब ये याद रखना है कि जहां पे ये जुड़ेगा, ये यहाँ ये क्या प्रेजेंट है, एक कोने में एक तरफ एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ दूसरी मिथाइल ग्रुप है, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो एक तरफ एक मिथाइल ग्रुप है, ये सेकंड वाला जो दिखा रखा है। अब ये ऑटोमेटिकली अगर नंबरिंग करें तो सेकंड ये थर्ड हो जाएगा, इट कैन बी द अदर वे ऑल्सो, इसको अगर सेकंड माने तो ये थर्ड हो जाएगा। तो ये देखिए आ गया यहाँ पे, ये तो निकल गया था ना यहाँ पे, ये वाला इसलिए 2 इसलिए लिख रखा है, ये पता लगाने के लिए कि ये हमारा सेकंड वाला है। अब ये और ये जुड़ा तो ऑटोमेटिकली सेकंड के बाद फिर ये थर्ड, 4 5 6, 1 2 3, ये सेकंड से ये मत सोचिएगा, ये सेकंड नंबर कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 है 6 मेंबर्ड रिंग। 2 इसलिए लिखा है कि ये कार्बन और ये कार्बन यहाँ जुड़ रहे हैं, एक में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरे में दूसरा मिथाइल ग्रुप, और इसकी वाली 1 2 3 4 चौथी पोजीशन, यानी कि वो पैरा आ जाएगी फिर 1 2 3 4। अगर हम यहाँ से शुरू करते तो फिर वो इसकी पैरा होती, इधर आती, इट वुड हैव बीन वन एंड द सेम थिंग। इसकी पैरा होती तो इसकी ये मेटा होती। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग, so we can't say call it that way, but this will be 1 and 4 position, this will be 1 and 3 with respect to each other। तो ये इसकी 1 2 3 फोर्थ पोजीशन में ये 1 2 3 4 ये आ गए हमारे एस्टर ग्रुप्स, and this is our product by using Grubbs catalyst। Let's just see now this second reaction where again, अब इसमें हम फिर से देख रहे हैं कि ये अगर दो सिंपल हमारी बनी होती ओलेफिन्स तब तो कुछ नहीं करना था, दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में से क्या करना था, दोनों डबल बॉन्ड्स में एक का आर इधर और दूसरे का आर इधर अक्रॉस जुड़ जाता। लेकिन इसमें तो क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, तो फिर से क्या होगा, आप इसमें से कम कर दीजिए, ये और ये CH2 और ये CH2 निकल गया C2H4, तो क्या रह गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रह गए अब हमारे पास कार्बन, क्योंकि ये वाला कार्बन टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल ये दोनों निकल चुके हैं इसमें से। अगर यहाँ पे R वगैरह कुछ लगा होता तो अकॉर्डिंगली वो वाले एल्कीन बनते, पर यहाँ पे क्योंकि ये CH2 है और ये भी CH2 है तो C2H4 इसमें से निकल गया। ग्रब्स कैटलिस्ट, अब आप क्या करें, इसको और इसको यहाँ पे ये वाले को ऊपर वाले जिसके साथ CH3 है इनको जोड़ दीजिए, तो अब बन गई कितनी मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 1 से जुड़ गया ये वाले से, क्योंकि ये तो CH2 निकल गया,
तो 8 मेंबर्ड रिंग साइक्लोऑक्टीन बन गया, और इनके बीच में, इनके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये वाले कार्बन ने भी 2 वैलेंसी कम हो गई है और ये वाले कार्बन की भी 2 वैलेंसी कम हो गई है। इनके अक्रॉस जहां डबल बॉन्ड बनेगा वहां क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप, तो बन गया ये डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ। अब 1 2 3, अब ये जो 5 मेंबर्ड रिंग इसके साथ है 1 2 3, यहाँ ये लगा हुआ है, ये ट्राइमिथाइल सिलाइल ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ट्राइमिथाइल सिलाइल ग्रुप 5 मेंबर्ड ये रिंग है दूसरी वाली। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अक्रॉस एक CH2 छोड़ के यहाँ पे, क्योंकि अब हमारा ये बॉन्ड बना है, एक CH2 छोड़ के क्या लगा हुआ है, CH3, उसको ऐसे ही प्लेस कर दीजिए, CH3, रिमेंबर टू काउंट योर नंबर ऑफ कार्बन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाली पोजीशन में ये एक CH2 छोड़ के लगा हुआ है CH3, और 8th वाली पोजीशन में ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये आ गया डबल बॉन्ड, एक CH2 छोड़ के ये आ गया CH3। अब लिखा है टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड TbAF लिखा है, इसका काम कुछ नहीं होता है, सिंपली ये इसमें से क्या कर लेता है, एंगुलर, ये जो पोजीशन में, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, तो ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो 5th है, ये 6th है, ये एक्सचेंज हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, CH3Si ये F, और यहाँ आ गया ऑक्सीजन के साथ H, मतलब हमको एक बहुत ही बेहतरीन क्या मिल गया, एंगुलर OH ग्रुप जो है यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया इस पोजीशन में। ऐसे ऐसे जो है एंगुलर पोजीशन, यानी कि इन दोनों रिंग्स के बीच में ये OH इंट्रोड्यूस करना जो कि बहुत इजी नहीं है। तो पहली चीज तो इससे देखिए लार्ज रिंग कंपाउंड सिंथेसाइज हो गए, और लार्ज रिंग कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मास्यूटिकली और नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी, जिनकी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब वो किसी न किसी रूप में लिविंग सिस्टम्स में बहुत ही अच्छी तरह मेडिसिनल फॉर्म में, बिकॉज दे अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी और दे अफेक्ट द लिविंग सिस्टम्स, उसमें असर डालते हैं, तो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, मेडिसिन के फॉर्म में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में यूज करते हैं, और ऐसे बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नेचुरली अकरिंग, क्योंकि प्लांट डिराइव्ड होती हैं ज्यादातर मेडिसिन, मोर देन 80%, तो उन्हीं से लीड लेके बनती हैं ऐसे बड़े बड़े रिंग्स वाली जो सिंथेसाइज होती हैं, तो वो कितनी अच्छी तरह देखिए सिंथेसाइज हो गई। यील्ड सबसे जरूरी बात जो है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्योंकि 4 मेंबर्ड हमने देखा ना ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो जो 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट हम ग्रब्स कैटलिस्ट से इसमें बनेगा, तो उससे क्या होगा, CH2 ये अंत में निकल जाएगा, और ये दोनों R और R अक्रॉस द डबल बॉन्ड ये जुड़ जाएंगे, एक R ये वाला पूरा कार्बन की, और दूसरा ये पूरा कार्बन, और इतनी इससे भी बड़े रिंग वाले molecules, complex molecules, very useful for the society, used as medicinal compounds or having other activity, they are synthesized. So this was all about Grubbs catalyst. तो हम एक बार देख लें Grubbs catalyst किस तरह बहुत यूजफुल प्रोसेस जो है, किस तरह इसमें क्या होता है, एक्सचेंज हो जाएगा किस तरह, देखिए LNM डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, या नेगेटिव, पॉजिटिव ने अपनी तरफ को खींचे इलेक्ट्रॉन, सीधे यहाँ तो सीधे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जुड़ गया यहाँ, यहाँ ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है यहाँ पे, और ये तुरंत इधर पे जुड़ गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ को खींच गए, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ गया, ये बन गई रिंग। अब क्या करा, अब LNM ये रिंग जो हमारी बनी है 4 मेंबर्ड हाईली स्ट्रेन, तो फिर से ये कार्बन ने अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचे, तो इनके बीच में CH2 ये निकल गया, ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन, ये निकला, रिएक्शन की स्पीड आगे बढ़ी, फिर इसने फर्दर रिएक्शन करा, ये तो आगे निकल गया, ये जो अब बना है LNM, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ गया, CHR, एक और CH2 CHR के साथ इसने रिएक्शन करा, और इस बारी जो है फिर से मेटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर खींचेगा यहाँ से या यहीं से कहीं से, अब यहाँ से जब खींचेगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा बाय मींस ऑफ R, तो ये अक्रॉस यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे,
CHR CHR जुड़ गया, CHR CHR। जैसे ये जुड़े फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगी, मतलब ये कैटलिस्ट है, ये निकल आएगा इसमें से, कैटलाइज कर लिया इसने रिएक्शन को, ये मेटल कार्बन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ इस बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन से छोड़ दिया तो क्या बन गया, LNM डबल बॉन्ड CH2, और ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड ये दोनों हमारे जो हैं अल्काइल ग्रुप्स ये जुड़ गए, इसीलिए इसका नाम होता है ट्रांस अल्काइलिडीनेशन, क्योंकि डीन, क्योंकि हमारे इसमें ईन, ये डबल बॉन्ड तो सच रह गया है ना, ये एक डबल बॉन्ड है इसमें, एक डबल बॉन्ड इसमें डिस्ट्रॉय हो गया, 2+2 साइक्लो एडिशन वो कैसे निकल गया, इन द फॉर्म ऑफ जो टर्मिनल हमारे होते हैं ग्रुप्स वो दोनों निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस एल्कीन। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप्स catalyst, a very important catalyst in drug discovery and development. So thank you.